नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग। भोपाल में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तलैया थाना इलाके में आग लगी है। आग नहीं, भीषण भयंकर आग। छोटी मंडी में यह आग लगी है। एक साथ कई मकान जो पास में थे वो भी जल उठे हैं। दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। इन तस्वीरों को देखिए, दूर से ही धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण भयंकर ये आग है। तलैया थाना इलाके में ये आग लगी हुई है और सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी, क्या आग पर काबू पाया जा सका? देखिए ललित, अगर बात करें तो ये तलैया थाना इलाके में आग लगी है और जहां पर अभी आग लगातार जारी है और दमकल की जो गाड़ियां हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं, एसपी नॉर्थ, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो दुकानों में आग लगी, क्योंकि घना मार्केट है तलैया इलाकों में, वहां पर किराने की दुकान है, ऐसी दुकानें हैं जिसमें आग भड़क गई और ये आग लगातार अभी जारी है। इसे बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों से भी घरों में रहने की अपील की जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जितेंद्र, ये बताएं कि इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं। कुछ मकान भी इसकी जद में आए हैं, कैसे ये हुआ? देखिए ललित, ये जो भोपाल का, पुराने भोपाल का सबसे घना इलाका है तलैया क्षेत्र, जहां पर आग की जनी की घटना हुई और लोगों को भी दूर रखा गया। उनके घरों की बस्तियों के आसपास भी आग फैलने के चांस हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा व्यापारी मार्केट है, होलसेल की काफी बड़ी दुकानें हैं इस जगह पर और जहां पर ये आग भड़की है। फिलहाल दमकल की पूरी गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। कितनी दमकलें यहाँ पहुंच चुकी हैं? और ये भी बताएं थोड़ा सा जितेंद्र कि चूंकि जो पुराना भोपाल है, बड़ी सघन बसाहट है, यहाँ बिल्कुल चिपके हुए घर हैं। क्या दमकलों को इस वजह से भी दिक्कत जा रही है आग पर काबू पाने में? बिल्कुल ललित, क्योंकि तलैया क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हर तरफ से रास्ते बंद है, तो बड़ी दिक्कत आई दमकलों को वहां तक पहुंचने में। उसके बाद यातायात सुचारू किया गया। लोगों को भी घरों में रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि आग लगी है और लोगों की जो दुकानें हैं मकानों से चिपकी हुई हैं और वहां पर आग अभी भड़की है। उसे लगातार बुझाने का प्रयास नगर निगम का प्रशासन कर रहा है। जितेंद्र, ये भी है कि लॉकडाउन है, तालाबंदी है, देशबंदी लागू है, इन सब के बीच आग लगने की कोई खास वजह? देखिए ललित, गर्मी का सीजन आ चुका है और अगर बात करें, हर साल भोपाल शहर में इस तरह गर्मी से शॉर्ट सर्किट के चलते कई बार आग जलने की घटना होती है। मगर ये आग जो लगी है, ये रहस्यमयी आग है, क्योंकि दुकानें काफी समय से बंद है, 1 महीने से बंद है। उसके बावजूद अगर दुकानों में आग लग जाती है तो ये जांच का विषय कि आखिर उस जगह पर आग कैसे भड़की या किसी शरारती तत्व ने उस जगह पर आग लगाई है। जी, क्या कोई संख्या साफ हो पाई है कि कितने इलाके में आग लगी, कितनी दुकानें इसकी चपेट में आई या कितने मकान इसके चपेट में आए? क्या ज्यादातर क्या ये भी है कि तलैया इलाके में झुग्गी भी आसपास है या कमजोर मकान वो भी आसपास हैं? जितेंद्र, ललित, ये पूरा जो बाजार है तलैया का, पूरा पक्की दुकानों का बाजार है। आसपास झुग्गियों का कोई नामोनिशान नहीं है, मगर जो रिहायशी बिल्डिंग है, इमारतें हैं और दुकानें, सबसे बड़ी बात है कि किराने और राशन की होलसेल की दुकानें हैं जहां पर आग भड़की है। तो आग को बुझाने का इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। किरानों की दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो रहा है। लगातार आग भड़कती जा रही है और दमकल की गाड़ियां भी अब मौके पर पहुंच रही हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी अपील की जा रही है कि दमकल के बहाने कहीं वो लॉकडाउन तोड़कर लोग बाहर ना निकल जाएं, उनके घरों से वो बाहर ना निकल जाएं। कोई कंटेनमेंट एरिया है तलैया इलाका। पुलिस की और प्रशासन की मुस्तैदी यही है कि अब लोगों को वहां से बाहर निकलने से भी रोका जाए। चुनौती ये भी एक बड़ी है जितेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि चूंकि बड़ा तमाशबीन लोगों का मुल्क है, कुछ भी कहीं घटनाक्रम होता है तो सब बाहर निकल आते हैं। तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि सब बाहर निकल कर आ गए हैं। बिल्कुल ललित, क्योंकि जिनकी दुकानें हैं वो लोग आसपास ही रहते हैं। उन्हें अपनी दुकानों में जब आग लगी हुई दिखी, नजर आई, तो वो लोग बाहर निकल आए और उन्हें कोरोना का डर दूर हो गया। उन्हें अपने रोजी रोटी पे संकट मंडराता नजर आया और इसके चलते वो अपने घरों से निकल के बाहर आए और आग को बुझाने का खुद ही प्रयास करने लगे हैं। ये कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, ये शायद बाहर निकल गए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में लॉकडाउन भी जारी है, ये खतरनाक भी होगा। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, ये तमाशबीन जो लोग खड़े हैं, ये जरूर
नजारा देखने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी पिछले 1.5 महीने से कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रही थी। ये आगजनी के कारण उनका एक रोमांच का विषय बन चुका है, तो लगातार लोग बाहर निकलकर आगजनी की घटना को देख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें ये डर नहीं लग रहा है कि इस तरह किसी की चपेट में आ जाने से कोरोना का संक्रमण भी बढ़ सकता है। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिएगा, जो जो अपडेट आपने दिए वो हम अपने दर्शकों को बता दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है और ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। तलैया थाना इलाका ये कहलाता है, छोटी मंडी में आग लगी है। हालांकि यहां पर जो दुकानें हैं वो पक्की हैं, होलसेल और किराने की दुकानें हैं। जिस सामान की, ये समझिए, होलसेल और किराने की यहां पर दुकानें हैं, जिस सामान की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त पर है, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी चलनी है कोरोना से, वो दुकानें भी इसकी चपेट में हैं। और आसपास ही ये लोग रहते हैं जिनकी ये दुकानें हैं, वो लोग भी बाहर निकल कर आ गए हैं। वजह साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि लॉकडाउन है, ये कंटेनमेंट एरिया है, पूरी तरह से इस इलाके को सील किया गया था। सील्ड इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। यही वजह है कि दमकलों को बहुत तेजी से यहां पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लोगों का हुजूम भी एक बड़ी दिक्कत होता है आमतौर पर इस तरीके से। और तो जैसा कि अभी जितेंद्र बता रहे थे, 2 बार उन्होंने बताया कि लोग यहां पर बाहर निकल कर आ गए हैं और ये संक्रमण के लिहाज से ठीक नहीं है, कोरोना के लिहाज से ठीक नहीं है। जितेंद्र ने अभी ये जानकारी दी। और जाहिर तौर पर जब आपको ऐसे रोमांच की खबर लगती है, बड़ा भारतीय बड़ा जिज्ञासु होता है, और भोपाली, सूरमा भोपाली उससे बड़ा जिज्ञासु, तो उसको ध्यान नहीं रहा कि मास्क लगाकर निकलना है या नहीं निकलना है, वो बाहर निकल आया। ये देखिए, इस तरह से स्थितियां पेचीदा हो जाएंगी। बिल्कुल कतई ऐसा ना करें, बाहर ना निकलें, बहुत सावधानी बरतें। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आग पर काबू पाने की कोशिश का अपडेट एक, दूसरा ये लोग जो बाहर आ गए हैं, ये दोनों चीजों के लिए नुकसानदेह है। आग पर काबू पाने के लिए भी और कोरोना की जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने में भी। जी जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जितेंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये इस बात को समझिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आग सिर्फ एक जगह नहीं है, इसे 2 तरीके से समझने की कोशिश करें। एक वो आग जिससे ये धुआं निकल रहा है, दूसरा के ऐसे दौर में आपको बाहर नहीं आना है। कुछ तमाशबीन लोग बाहर आ गए हैं, वो भी एक तरह की आग ही है। उसे शांत करें, अपनी जिज्ञासा की आग को शांत करें, वो आप पर भारी पड़ सकती है। जो कोरोना फाइटर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो लगातार स्थितियों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल की स्थितियां खराब हैं और इन सब के बीच इसे बाहर आकर देखने के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए बिल्कुल ना बाहर आए। टीवी के जरिए इस जानकारी को देखें कि किस तरीके से आग लगी है, कैसे इस पर काबू पाया जा रहा है। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक आग वो है जो ये लगी हुई है, जिसे काबू में करने की कोशिश हो रही है, दूसरी आग लोगों की जिज्ञासा की आग, ये संक्रमण के लिहाज से बेहद घातक है। जितेंद्र, कह सकते हैं कि इस जो तलैया क्षेत्र है और जहांगीराबाद इलाका है, पूरा कंटेनमेंट जोन है ये। यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उसके बावजूद जो लोग हैं अभी डरे हुए घर में बैठे हैं, मगर आगजनी की घटना के बाद अब लोग अपने घरों से निकलकर इस तरह का तमाशा देख रहे हैं। मगर आपको बताना चाह रहे हैं कि आग काफी भड़क चुकी है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। निगम कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है और लोगों को भी दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जहरीला धुआं लोगों तक ना पहुंच जाए। और इसके अलावा एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना का जो संक्रमण है वो एक दूसरे में और न फैल जाए, ताकि प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो लोग भी आगजनी को बुझाने के लिए सामने आ रहे हैं, मगर प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद ही ऐसे जुटा हुआ है। मगर वहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, वो ज्यादातर अपने घरों से बाहर निकल आए और अब प्रशासन उन्हें अपने घरों में दोबारा बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार आपके जरिए हम तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जितेंद्र कि अगर वक्त रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग फैल सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, क्योंकि पूरा गल्ला बाजार है, ये तलैया का मेन बाजार है, तिलक मार्केट कहलाता है ये पूरा।
और इसी जगह पर तिलक मार्केट में सबसे ज्यादा दुकानें हैं जहां पर लोग किराने की होलसेल की दुकानें लेकर बैठे हैं और उसी जगह पर आग भड़की है। तकरीबन किरानों की दुकान से आग एक दूसरी की दुकान में पहुंच चुकी है। तकरीबन कई दुकानें, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें एक आग की चपेट में आ चुकी हैं। जलकर पूरा सामान खाक हो चुका है और लोग जो उनके सामने ही रहते हैं, उनके दुकान मालिक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अब प्रशासन की तरफ मुआवजे की गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हैं कि उनका पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। किराने का सामान था और इसके अलावा भी दुकानें थी। स्थितियां वो जितेंद्र, जबकि ये बार बार कहा जा रहा हो कि आप अपना तो ख्याल रखें ही, गरीबों को भी, गरीब परिवारों का भी आप ख्याल रखें, भोजन उन तक पहुंचाएं। खुद प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं। ऐसे दौर में अगर अनाज, किराना, गल्ला, इसकी दुकान में आग लग जाएगी तो कितनों का निवाला छिन जाएगा, कितनों की भूख उससे खत्म हो सकती थी। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो जानकारी जितेंद्र ने दी है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये एक आग नहीं है, इसमें दरअसल दो आग है। एक वो आग जो फैल चुकी है और वजह साफ नहीं है, कैसे ये आग लगी। सघन बसाहट का ये इलाका है। सघन बसाहट में आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कैंटोनमेंट ये एरिया है, सील्ड एरिया है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते इसे पूरी तरह से बंद रखा गया है। वहां पर आग लगने में, उसे रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है, आग को बुझाने में दिक्कत हो रही है। इन सब के बीच अब मैं दूसरी आग का जिक्र कर दूं। दूसरी आग है सूरमा भोपाली या आम सहज जो हमारे लोग होते हैं उनके अंदर की जिज्ञासा कि फला जगह घटना हो गई, आओ जरा देख कर आए, आओ जरा देख के आए के चक्कर में आप कोरोना संक्रमण को फैला सकते हैं। तो अगर आप इस भीड़ का हिस्सा हैं तो इससे तत्काल बाहर अपने घरों में पहुंचें। और अब एक खबर जो सुकून देती है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारी, इनकी अब सरकार में सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण, इस योजना में अब इन्हें शामिल कर लिया गया है। इस योजना के दायरे में आएंगे बिजली विभाग के बिजली कर्मचारी। और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को बाकायदा पत्र भी लिख दिया है। इसमें कौन कौन है? नियमित संविदा और आउटसोर्स, इसके कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। 50 लाख के बीमा कवर के ये दायरे में आएंगे। दरअसल हुआ यूं कि एक व्यक्ति की लाइन सुधारते वक्त मौत हुई। बहुत आहत कर देने वाली वो स्थिति थी। तब ये जिक्र आया कि साहब तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी सतत आपके लिए लगे हुए हैं। सुधार कार्य है, मरम्मत है, डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली का। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया। जवाब तो देना होगा। और प्रवीण जी ने सवाल पूछे तो ये सवाल व्यापक पैमाने पर उठा कि आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ली गई। और इसके बाद अब विद्युत विभाग जागा है, कर्मचारियों को इस योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जान चली जाए तो उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारा मोटो रहा है, यही हमारा मकसद रहा है और अब ये मकसद कामयाब भी हुआ। वो कर्मचारी जो मैदानी अमला होता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इस तरीके के काम करता है, खासतौर पर इस संकट काल में जबकि लोग अपने घरों में हैं, उन्हें घरों में रहने की हिदायत दी गई है, उन्हें बिजली मुहैया हो सके, बिजली बाधा रहित आपूर्ति हो सके, वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी की जान चली जाए और उसे कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा ना माना जाए, ये बहुत आहत करने वाली बात थी। और यही वजह थी कि प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया। बाकायदा जवाब तो देना होगा, डिबेट शो, इसमें इसे उठाया गया और तब आखिरकार इस मैदानी अमले की सुध ली गई। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर, 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 13 और संक्रमण के मामले सामने आए और इस तरीके से यहां पर संक्रमण के मामले बढ़कर पहुंच गए 56। कंटेनमेंट जोन में ये जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट आ जाई है और ये सभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
जबलपुर, यहीं से शुरुआत हुई थी और अब स्थिति काबू में करने के बाद एक बार फिर यहां बेकाबू होती नजर आ रही है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए बिल्कुल, अब तक 56 यानी एक जो डायलॉग है फिल्म का नाम है, जबलपुर के हालात भी कुछ वैसे ही हैं। 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या कुल हो चुकी है। आज सुबह जो करीब 135 सैंपलों की रिपोर्ट आई थी, उनमें 13 पॉजिटिव पाए गए हैं और जो 13 पॉजिटिव मरीज आए हैं वो सभी के सभी हनुमानताल जो कि कंटेनमेंट जोन है वहां पर ही रहते हैं। तो करीब आपको बता दूं कि करीब 53,000 लोग हैं जो कि 9 कंटेनमेंट जोन में आते हैं और हाई रिस्क के करीब 1385 व्यक्ति पाए गए हैं। लगातार हाई रिस्क पेशेंट्स के जो रिपोर्ट्स है उसकी सैंपलिंग की जा रही है और करीब अभी 600-700 सैंपल्स हो चुके हैं और भी होने हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आगामी दिनों में और भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना कुछ अधिकारियों ने जताई। तो बेशक अब बेहद संविदा स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जबलपुर में हो गई है। हालात बहुत अच्छे थे आज से 10 दिन पहले, लेकिन अब जो हालात बिगड़े हैं उस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगा। आम जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। कंप्लीट लॉकडाउन है 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक, जिसे शायद बढ़ाया भी जा सकता है। एक और जहां रियायत की बात हो रही थी, वहीं ऐसी कंडीशन अब बन रही है कि शायद रियायत की ओर जबलपुर अब ना बढ़ सके, क्योंकि आंकड़ा दिनों दिन और बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर 6 घंटे में बढ़ रहा है। तो बेशक चिंता का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और खबर डिंडौरी से, कोरोना ही नहीं कुदरत भी किसानों पर कहर मानो बरपा रही हो। किसानों पर अब मौसम की मार पड़ी है। कोरोना संकट काल के बीच तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। खेतों में फसल पककर तैयार थी और उस पर ओले गिर गए। समझ लीजिए स्थितियां किस तरीके की हैं। खेतों में जो फसल पककर तैयार थी वो बर्बाद हो रही है। बजाग समेत कई इलाकों में बारिश हुई है और इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ कोरोना संकट काल, दूसरी तरफ कुदरत मानो कहर बरपाने पर आमादा हो। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में ओले और बारिश की खबर। और अब मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश के बीच, कोरोना संकट काल के बीच बारिश और ओले गिरने से खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो रही है। खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के काम की तारीफ भी की है। इस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के पूरे प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने कोरोना की रोकथाम को लेकर भी सदस्यों से चर्चा की है। किस तरह की स्थितियां हैं इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। और कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 42% वोट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ये सर्वे है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं। 83% वोट के साथ प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। और खास बात कि जिस सर्वे में ट्रंप को सिर्फ 42% वोट मिले, वो सर्वे भी अमेरिकी कंपनी गैलप ने किया। इससे पहले कोरोना से जूझने की मार्किंग को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे थे, +62 मार्क्स के साथ। और अब यह जो सर्वे है जो अमेरिकी कंपनी गैलप ने किया है, इसमें भी कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री हैं सबसे आगे। और डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें मिले हैं सिर्फ 42% वोट।
और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।